सांघा का अपमान सपाई को पड़ा भारी। भड़के मुसलमानों ने ही सपा का किया विरोध। बाबर को जलाया, राणा सांघा को सराहा। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांघा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाएगा। जिस परम प्रतापी वीर राणा सांघा ने शरीर पर लगे 80 घावों के बावजूद युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, उस परम प्रतापी वीर राणा सांघा का अपमान भला कौन कर सकता है। लेकिन बात जब समाजवादी पार्टी की आती है, ऐसा लगता है मुस्लिम वोट बैंक के लालच में सपा इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे राणा सांघा का सम्मान भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए सपाई सांसद रामजी लाल सुमन ने मुगलों के हिमायती कुछ मुसलमानों को खुश करने के लिए भरी संसद में राणा सांघा को गद्दार कह दिया। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांघा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांघा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांघा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है। बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, की लड़ाई में गुलामी की सभापति महोदय प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिस सपाई सांसद ने राणा सांघा को गद्दार कहा, उस सांसद के खिलाफ सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई करना भी बेहतर नहीं समझा। तो वहीं हैरानी की बात तो यह है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए राणा सांघा को गद्दार कहा गया, अब उन्हीं मुसलमानों ने सपा के साथ साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले आक्रांता बाबर के भी विरोध में उतर आए हैं और महादेव की काशी में बाबर का पुतला जलाने के साथ ही राणा सांघा का अपमान करने वालों को भी जमकर लताड़ लगाई। आज हम लोगों ने राणा संग्राम के सम्मान में और बाबर का जो महिमा मंडन किया गया है उसके विरोध में मार्च निकाला है और बाबर का पुतला फूका है। बाबर को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, औरंगजेब को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, तो सबसे पहले एक विशेष वर्ग और समूह ये समझ ले कि बाबर या औरंगजेब या उसके वंशज कोई भी मुसलमान नहीं था, ना ही वो इस्लाम के मानने वाले थे। वो एक मुगल थे, मंगोल थे और मंगोल इस्लाम के मानने वाले नहीं थे बल्कि इस्लाम के दुश्मन थे। इसलिए सही इतिहास को पढ़ करके पहले जाने, फिर उसके बाद में बाबर औरंगजेब तमाम उनके वंशजों का महिमा मंडन करें। और सपा के सांसद ने जो बाबर का महिमा मंडन किया और राणा संग्राम का अपमान किया है, उसके विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो सपा पार्टी है वो एक खास वर्ग अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देती रहती है। तो इस तरह के अनर्गल बयानों पर अपना लगाम लगाए और इस तरह के बयानबाजियाँ देना बंद करे, क्योंकि हम अब सहने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने पूर्वजों का अपमान किसी भी कीमत पर सहेंगे नहीं। काशी के विशाल भारत संस्थान नाम के संगठन से जुड़े मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा, हम लोग बाबर और बाबर की नस्लों का विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि बाबर की निशानी भी हिंदुस्तान से मिटा देनी चाहिए। हम लोग बाबर और बाबर की नस्ल का विरोध कर रहे हैं, जो कि लुटेरा था और उसके पूरे नस्ल लुटेरा थे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जो वोट की राजनीति करती है, वो वोट के लिए अपनी बाप दादे की जो ये मुलायम सिंह जी थे, ये तमाम इन लोगों के इतिहास जो देश के ऊपर खतरे थे, इन लोगों को बचाने के लिए ये अपनी वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। क्या किया है आज आप लोगों ने? आज हम लोग जो है राणा सांघा जी के शान में जो गुस्ताखी हुई है, उसके लिए हम लोग बाबर के जो है जो अस्तित्व को मिटाने के लिए उसकी जहाँ भी इसका ऐतिहासिक जो निशानी है उसका एकदम उसको फूंक दिया जाए। जैसे उसकी मिट्टी यहाँ से चली गई वैसे उसका यहाँ निशान तक न रहे अपने हिंदुस्तान में। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष
डॉक्टर राजीव श्रीगुरु ने भी समाजवादी पार्टी को इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि बाबर एक धूर्त और मक्कार था। उसने राणा सांगा से मदद मांगी। जब एक विदेशी बाबर को राणा सांगा ने मदद देने से इनकार किया, तब खानवा का युद्ध हुआ। बाबर एक लुटेरा और आक्रमणकारी था और बाबर के महिमा मंडन करने के चक्कर में महाराणा संग्राम सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे, हिंदुस्तान के गौरव थे, हिंदुस्तान के स्वाभिमान थे, उनके खिलाफ संसद में बयानबाजी की जा रही है और उसको लोग बर्दाश्त करेंगे। आज महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, पूरा देश सड़क पर उतरा है, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह ने 18 युद्ध जीते थे। इब्राहिम लोदी को स्वयं युद्ध में हराया था, तो क्यों बाबर को बुलाने जाएंगे। बाबर खुद मदद मांगने के लिए राणा संग्राम सिंह के पास आया था। राणा सांगा ने बाबर को दुत्कार के भगा दिया था। उसका बदला खानवा के युद्ध में लिया और खानवा के युद्ध में जब युद्ध हो गया तो उसने राजपूतों की सिरों की मीनार लगा दी और राजपूतों के खून से तिलक करके अपने आप को गाजी घोषित किया। ऐसे दुष्ट, पापी और गाजी बाबर का महिमा मंडन करने वालों से मैं यही कहूंगा कि अब सही वक्त आ गया है, भारत छोड़ दो। और भारत छोड़ने का वक्त आ गया है, उसका कब्र काबुल में, तुम भी जाके काबुल में रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब से सपाई सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा है, सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी का कुछ इसी तरह से विरोध हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया। हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। सपा सांसद ने भरी संसद में कहा कि राणा सांगा गद्दार हैं, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय सफाई देते हुए कह रहे हैं कि हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संसद में जिस सपा सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, उसी संसद में मेवाड़ के बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है वो सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। काफी दिनों से इसके बारे में बात करना चाहती थी, आज मुझे मौका मिला और ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो हम सबको पता है कि मैं अपने पूर्वज महाराणा सांगा के बारे में बोलना चाहती हूँ और ना सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सपा के जो सांसद है उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है महाराणा सांगा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। जिसका भी मन आता है कोई भी इतिहास के किसी भी का नाम लेकर, चाहे मीरा माँ हो, चाहे पद्मिनी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, उनके बारे में ऐसा बोलते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ये बात राज्यसभा में उठी थी तो सांसद लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया है। अगर पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती।